ये लोग गलत है जो मुझे षड्यंत्र के तौर पे मुझे पार्टी से ज्वाइन करने से पहले 6 महीने और बाद में 6 महीने जो षड्यंत्र चलता रहा, अगर ये लोग गलत हैं तो ऊपर वाले से दुआ करूंगा इनका एक भी एमएलए यहाँ से बन के नहीं जाना चाहिए। इन दिल्ली के 400 लोगों का जो यहाँ पे आके हमें बेवकूफ बनाते हैं, उन लोगों को मैसेज जाना चाहिए, उनको संदेश जाना चाहिए कि जम्मू के लोग महाराजा का, डोगरों का, जम्मू कश्मीर का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मैं यही कहना। बलवंत सिंह मनकोटिया जी मेरे साथ हैं। आंखों से आंसू आए हैं, कहा षड्यंत्र जो है वो मेरे साथ हुआ है। क्या वाकई में षड्यंत्र हुआ है और उनकी आंखों से आंसू निकले हैं, उसकी वजह क्या है? आज सीधा उनसे सवाल करेंगे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी, जब उन पर एलिगेशन लगाया गया तो उन्होंने काउंटर किया तमाम एलिगेशंस का जो आम आदमी पार्टी जो थी, जो उन्होंने उनके टर्मिनेशन लेटर में जानने का प्रयास जो है वो करते हैं। मनकोटिया जी, किसने षड्यंत्र किया आपके खिलाफ? देखिए, अभी इसका मैं जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जानकारी मिलते ही आपको बताऊंगा, लेकिन षड्यंत्र हुआ है। कहा बागड़ियों को लखनपुर के पार लेके जाएंगे, जम्मू कश्मीर में बसने नहीं देंगे, किसके तरफ इशारा था? ये 4-5 लोग जो दिल्ली से आके जम्मू में बैठे हैं उनकी तरफ, जो मेरा पॉलिटिकल कैरियर जिन्होंने मेरा दांव पे लगाया, उनके लिए मैंने कहा। आंखों से आंसू आए हैं, इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह है कि जिस तरीके से आज मुझे उन साथियों के साथ जो थोड़े दिन काम करने का मौका मिला, उनसे डिसएसोसिएट होना पड़ा, और मैं पार्टी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता था अगर वो मेरे पर एलिगेशन लगाते, क्योंकि मेरे बोलने से कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान होगा, और पार्टी को नुकसान होगा तो मेरे उन साथियों को नुकसान होगा। मैं उन साथियों का नुकसान नहीं चाहता। आपने अपने साथियों को कहा कि आप दूसरी पार्टी ज्वाइन करिए, बात नहीं था, पार्टी के संपर्क में थे आपके साथ? देखिए, उधमपुर में आप देखिए म्यूनसिपल काउंसिल में किसके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ पिछले 15 दिनों से। इस पार्टी को पता है बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ, इनको पता है? पता भी नहीं है, ये सब झूठे एलिगेशन है। न जंगा कमसान कने जितना रोकना कोई नहीं, थोड़ा कम तो इस वास्ते बड़ा तगड़ा प्रोग्राम है, अगला कोई चक्कर नहीं है, तो फिक्र नहीं, तगड़ा होने वाला तगड़ा प्रोग्राम है। मनकोटिया जी, अमित शाह जी 1 अक्टूबर को राजौरी में और अवंतीपुरा में बता रहे हैं बड़ा जनसलाब को समर्थन जो है वो संबोधन करने जा रहे हैं। लगता है कि आपकी ज्वाइनिंग उनके अध्यक्ष, क्योंकि आपने जिस तरीके से पैंथर से आम आदमी पार्टी की जो आपकी ज्वाइनिंग थी, उसके बाद निराशा दोनों पार्टी से आपको हाथ लगी, आपने मेहनत करी, उसके बाद भी आज आपकी आंखों से आंसू जो है वो सामने नजर आए। देखिए, अमित शाह जी का जो रहा तो नेचुरली, अब जैसे मीडिया में आपने देखा, मैंने देखा है, लेकिन मेरा अभी उस सिलसिले में ना किसी से बात हुई है और ना इसके ऊपर कोई ज़्यादा चर्चा हुई। आम आदमी पार्टी जब ज्वाइन करी थी, काफ़ी उत्साह आपके अंदर था, आपके कार्यकर्ताओं के अंदर था, एक नई ऊर्जा का संचार लग रहा था, और लोगों को भी लग रहा था कि एक सीएम चेहरा, कैंडिडेट जो है, बड़े नेता जो है बलवंत सिंह मनकोटिया के आने से जो है आम आदमी पार्टी जो है उसका विस्तार होगा। लेकिन क्या हुआ बीच में? क्या ऐसी मजबूरियाँ आ गई जिसकी वजह से आपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बंद कर दिया? देखिए, उन्होंने जिस तरीके से चीट पे चीट किया मेरे साथ, चीट पे चीट किया, तो मतलब खुद उन्होंने, मुझे लगता है उनका कोई, या तो कोई किसी प्रकार की चीटिंग आपको क्या बताना चाहिए? चीटिंग जैसे मैंने कहा कि जिस दिन दिल्ली में हम गए तो हमने इनको कहा कि ज्वाइन करने, मैंने इनको कहा था मैं आपके पास एमएलए बनने तो आ रहा हूँ, मुझे बड़े लेवल पे पॉलिटिक्स करने का शौक है। इन्होंने खुद कहा कि जम्मू कश्मीर के चेहरा आप होंगे, आपकी अध्यक्षता में चुनाव लड़ेंगे। मैंने कहा वो बात बाद में करेंगे, मुझे बताइएगा, हमें केजरीवाल साहब से जम्मू कश्मीर की राजनीति के ऊपर उनका विज़न क्या है उसके ऊपर चर्चा करनी है, उसके बाद हम फैसला लेंगे। इन्होंने कहा डन हो गया, आपका कमिटमेंट कर दी। उसके बाद 15 दिन, 10 दिन, 8 दिन, और फिर मैंने कहा आपका डेट फिक्स हो गया, आप अनाउंस कर दो, आपकी डेट फिक्स हो गई। आप ज्वाइन करने से पहले फिर 4 दिन पहले कहा कि आपकी मीटिंग करवाएंगे। 4 दिन में दिल्ली चला गया। तीसरे दिन, दूसरे दिन, पहले दिन जब कहा नहीं जी वो बहुत बिजी हैं तो पहली चीटिंग हो गई। दूसरे दिन कहा जी केजरीवाल साहब ज्वाइन करने खुद आ रहे हैं, तो नहीं आए, वो चीटिंग हो गई। फिर जम्मू कश्मीर में उन्होंने कहा था आते कि कोई बड़ी जिम्मेदारी देंगे। मैंने कहा कि भाई हमने एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, हमने कहा कि अब मैं किसी को डायरेक्शन दूंगा तो मेरे पास कुछ जिम्मेदारी होगी तो मैं किसी को डायरेक्शन दूंगा, ये तो अपने नाम से चला रहे हैं हम। तो उसके बाद इनको 6 महीने बाद याद आया कि जिम्मेदारी देनी होगी, तो फिर मैंने कहा, फिर एक बहुत बड़ा चीट मेरे साथ करने की कोशिश की, लेकिन मैं तब तक समझ चुका था। तो इन्होंने 15 दिन पहले मुझे कहा कि आपको प्रोविंशियल प्रेसिडेंट की हम जिम्मेदारी दे रहे हैं। तो मैंने इनको कहा कि आपके संविधान में क्या प्रोविंशियल प्रेसिडेंट की पोस्ट है? अगर है तो मैं संभालने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आज तक उनका जवाब नहीं आया, क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ चुका हूँ, उनका उसमें पोस्ट ही नहीं है। मुझे पता था कि 6 महीने फिर मैं दौड़ूंगा, भागूंगा, 5-7 लाख रुपया खर्चूंगा, और उसके बाद ये कहेंगे कि जनाब हमारा प्रोविंशियल प्रेसिडेंट की तो पोस्ट ही नहीं है कोई। तो जो लोग आम आदमी पार्टी के अंदर ज्वाइनिंग कर रखे, जो लोग यहाँ पे कन्वीनर बने हुए हैं, जो लोग यहाँ पे जिनकी देखरेख में पार्टी चल रही है, जिसका विस्तार हो रहा है, क्या लगता है कि वो लोग जम्मू कश्मीर के वहाँ धोखा कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि वो चीज़ें कर नहीं सकते वाकई में? देखिए, मेरी तो दुआ सभी उन साथियों के साथ है जिन्होंने ज्वाइन किया है। एक बड़े सोच लेके मैं चाहूँगा कि उनका करियर बनना चाहिए, लेकिन सतर्क भी रहना चाहिए कि बहुत जो षड्यंत्रकारी जो लोग कुछ हैं इस पार्टी में, वो किसी का भी करियर कभी भी खा सकते हैं। सर, एक लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा, राजनीतिक आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं राजनीति को, और एक पुराने खिलाड़ी हैं, मजे हुए खिलाड़ी हैं। अगर सत्ता के अंदर, राजनीति के अंदर रहना है तो किसी न किसी पार्टी के अंदर ज्वाइन करना पड़ता है, या फिर अपनी पार्टी बनानी पड़ती है। पैंथर्स पार्टी में आपने छोड़ा, वो निजी कारणों की वजह से आपने बोला कि कुछ प्रॉब्लम्स थी जो उनमें डिस्कस नहीं करेंगे। फिर आम
आदमी पार्टी में ज्वाइनिंग्स होती हैं, उसके बाद आज आम आदमी पार्टी से आपको सेटबैक मिलता है, बड़ा धोखा मिलता है, और अब आगे का रास्ता बलवंत सिंह मनकोटिया अपने आप को कहाँ देखते हैं, किस पार्टी में? क्योंकि अब जनता जानना चाहती है जो सवाल, क्या अब भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या फिर कांग्रेस या फिर अपनी नई पार्टी? जनता को मैं यही कहना चाहूँगा, थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए, जल्दी ही घोषणा होगी, जल्दी। चलिए, हमारे साथ बलवंत सिंह मनकोटिया जी से सीधा सवाल जो है उनसे पूछा है। आंखों से आंसू थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने साफ तौर पर एलिगेशंस को काउंटर किया आम आदमी पार्टी का। उन्होंने ये कहा कि मेरे साथ षड्यंत्र किया गया है, और षड्यंत्र साफ तौर पर इस वजह से भी कि जिस सोच के साथ, जो प्रोमिस मेरे साथ किए गए थे, मुझे उनमें जो है वो धोखा मिला है, और उसी के चलते जो है मैंने तो पार्टी के खिलाफ जो है कभी कोई बात नहीं कही। मैं मीडिया में आना नहीं चाहता था क्योंकि मेरा कभी वो फितरत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जो एलिगेशंस जो टर्मिनेशन लेटर में लिखे गए थे उन सबको मैं खारिज करते हुए उन्होंने अपना पक्ष जो है वो रखा है। फिलहाल आंसू जो निकले उनमें कितनी सच्चाई, जो बलवंत सिंह मनकोटिया ने कहा, अगर उसमें वाकई में कुछ सच्चाई है तो जम्मू कश्मीर की आवाम जो है उसको तय करना होगा। क्या आम आदमी पार्टी जो एक बड़ी पार्टी जिसे लग रहा था, क्या वो वाकई में जम्मू कश्मीर के अंदर जो सत्ता में काबिज हो पाएगी, या फिर एक बड़ा धोखा जो है आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर की आवाम को दे रही है? अपने एक मिनट बॉक्स में रखिए, वीडियो को शेयर करें। बाकी बड़ी अपडेट्स के बनाए बहु एक्सप्रेस पर जरूर है कि साथ शुभ लगे बहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।